32 बाइट्स की मेन मेमोरी है, 8 बाइट्स की कैश मेमोरी है, और फंक्शन को कोई 0 और 8 एड्रेसेस चाहिए रिपीटेडली, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कितना हिट रेट आता है, या अगर टू वे सेट एसोसिएटेड के थ्रू करते हैं तो इसका हिट रेट कितना आता है। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के लिए कितना हिट रेट आएगा इसका। अगर आपने देखना हो कि डाटा मैप कहाँ पे हो रहा है, कैसे मैप हो रहा है, तो यहाँ पर यही एग्जांपल हमने सॉल्व की हुई भी है, यही वाली एग्जांपल कि अगर ये एड्रेसेस रिपीट हो रहे हैं और डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग का सिनेरियो है, तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में पहले आप ये देख लें कि कैश मेमोरी में इंडेक्स कितने बिट्स का बनता है। अगर कैश 8 बाइट्स की है और ब्लॉक साइज 1 बाइट का है, इसका मतलब है कि हर एक लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग का ये एक ब्लॉक यहाँ पे बनाता हूँ, ये एड्रेसेस में निकाल देता हूँ, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इस तरह से इसको लेट से, अगर मैं डाटा प्लेसमेंट के लोकेशंस को बनाता हूँ, तो इसका मतलब है चूँकि हर एक लोकेशन में 1 बाइट हम प्लेस कर सकते हैं, तो टोटल 8 लोकेशन लगेंगी या 8 रोज लगेंगी, ठीक है। तो 8 रोज को मैं देखूँगी तो उसके लिए मुझे इंडेक्स बिट्स में 3 बिट्स चाहिए। तो इंडेक्स में जो 3 बिट्स हैं, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जब भी सीपीयू कोई एड्रेस जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ एड्रेस हमने लिए हैं 0 और 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से चल रहे हैं। तो इन एड्रेसेस को जब भी सीपीयू जनरेट करेगा तो हम हर एड्रेस को बाइनरी में एक्सपेंड करके चेक कर लेंगे कि उसके लास्ट में 3 बिट्स में क्या आ रहा है। अगर लास्ट में इंडेक्स जो 3 बिट्स हैं, बेसिकली इंडेक्स में अगर 3 बिट्स हैं तो एड्रेस की जो लास्ट, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग की हम लोग बात कर रहे थे, और मैंने ये बता रहा था कि इंडेक्स में 3 बिट्स आती हैं गिवन दैट के जो कैश मेमोरी का साइज़ है, कैश मेमोरी चूँकि हम इस केस में 8 बाइट्स अज्यूम कर रहे हैं, और अगर हर लोकेशन में एक 1 बाइट स्टोर हो रहा है, ठीक है, चूँकि ब्लॉक साइज मैंने 1 बाइट रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ जो रोज़ बनेगी या जो नंबर ऑफ़ लोकेशन है वो 8 बनेगी, तो उसके लिए इंडेक्स की 3 बिट्स होंगी। तो जितनी बिट्स इंडेक्स की होंगी उसी हिसाब से आप हर एड्रेस को एक्सपेंड कर लेंगे, तो जो उसके एड्रेस की जो लीस्ट 3 बिट्स होंगी, दोज विल डिफाइन के डाटा कैश मेमोरी में कहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं देखता हूँ, जो हमने प्रॉब्लम यहाँ पे एक एड्रेस किया हुआ है कि लोकेशंस 0 और 8 को हम रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, तो 0 और 8 को अगर मैं कॉल करता हूँ तो 0 का भी इंडेक्स 000 बनता है, 8 का भी 000 बनता है। तो एक दफ़ा इस लोकेशन पे आप, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो एक दफ़ा आप इस पे A0 रखते हैं, नेक्स्ट टाइम जब 8 को कॉल करते हैं तो A8 आ जाता है, अगेन A0 कॉल करते हैं तो A0 आ जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो जो डाटा पहले पड़ा होता है वो बेसिकली रिप्लेस होता रहता है। इसको आप रिप्लेसमेंट्स पर पैसे शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। एंड दिस कीप्स ऑन लाइक दिस फॉर एवर, जब तक ये दो एड्रेसेस कॉल हो रहे हैं। तो वो एक जब एड्रेस आता है तो दूसरा एड्रेस वो पहले वाले को रिप्लेस कर देता है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसका अगर मैं हिट रेट की बात करता हूँ, तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में जो हिट रेट है इसका, वो बेसिकली 0 है। 0 ओवर जितनी दफ़ा मर्जी आपने इसको कॉल कर लिया, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ कि कैपिटल N टाइम्स हमने इसको कॉल किया है, तो इसका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डाटा कैश मेमोरी से मिले। अच्छा, यही प्रॉब्लम अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगर टू वे सेट एसोसिएटेड मैपिंग के साथ, सेम एड्रेसेस एंड सेम सब कुछ है, तो अगर टू वे अगर हम लोग सेट एसोसिएटिव यूज़ करें तो इसका हिट रेट कितना होगा। कितना होगा बताएं। मैं इसको पहली बार जो हमने लाइनें लगाई हैं उसको, हिट 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो इकट्ठे एक इंडेक्स पे होंगे, तो इस वजह से 10 हो जाएगा। अच्छा, ओके। किसी और से भी लेते हैं सजेशन, कितना होगा भाई टू वे सेट एसोसिएटिव मैप। सर आई नहीं होगा, मैक्सिमम में होगा। सॉरी, क्या कितना? सर मैक्सिमम ही होगा। मैक्सिमम, गुड। मैक्सिमम तो होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, मतलब कितनी दफ़ा ऐसा सिनेरियो होगा कि डाटा उसको कैश मेमोरी से सीपीयू को मिल जाएगा जब भी इसको चाहिए होगा। 4 बार। 4 टाइम्स होगा। अच्छा, अगर वो
4 बार मतलब डेटा वो रिक्वेस्ट करता है तो चारों बार उसको जो है वो मिलेगा। नहीं, हमने एड्रेसेस लिखे हैं ना, ये एड्रेसेस लेट्स से कितनी दफ़ा कॉल हो रहा है? सर 8 टाइम हो गया। 10 एड्रेसेस हैं टोटल, आउट ऑफ 10 8 टाइम हो गया। 8 टाइम्स होगा। 10 बार ही होगा सर। यस, नहीं, आउट ऑफ 10 8 टाइम्स होगा ना, 8 दफ़ा ठीक होगा। 8 टाइम्स ऐसा ठीक है सर, तो तो कैश मेमोरी से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस वाले ब्लॉक को बताता हूँ कि मतलब A0 आप यहाँ पे प्लेस कर लेंगे एक दफ़ा, A8 आप दूसरे सेशन में प्लेस कर लेंगे, तो दोनों को अब जब आप प्लेस कर लेंगे तो इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, आगे बेसिकली यूज़ होते रहते हैं, हिट होता रहता है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं देखता हूँ तो पहले दो एड्रेसेस के लिए 0 और 8 के लिए कैश मेमोरी खाली है। पहले 2 दफ़ा इनको आप जब लेकर आ जाएंगे तो कैश में दोनों नंबर जब आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो 8 दफ़ा इसको आप कॉल कर रहे हैं तो 8 दफ़ा डाटा इसको कैश मेमोरी से मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो इसका हिट रेट होगा 8/10 होगा, बेसिकली 8 दफ़ा ऐसा होगा कि डाटा इसको कैश मेमोरी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो चले जो हमने डिस्कशन की, दिस इज मोर लाइक अ रिवीजन। जिन प्रॉब्लम्स को हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, इनको आप रिकॉल भी कर लीजिएगा, लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, उसको भी एक दफ़ा कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ अबाउट अनदर एग्जांपल, अगर मैं एड्रेसेस चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 0, 8, 16, 24 हम कॉल कर रहे हैं। मतलब प्रीवियसली जैसे मैं कह रहा था कि फंक्शन था, फंक्शन को आप कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को जिसमें दो नंबर्स हमें 0 और 8 चाहिए और वो रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, तो उसको हमने देख लिया कि उसके साथ डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग या सेट एसोसिएटिव में क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं प्रॉब्लम ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि जिसमें लेट से हमें 4 एड्रेसेस ऐसे चाहिए जो रिपीटेडली हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल 0, 8, 16 और 24 चाहिए। इनको किसी सेम फंक्शन में मतलब सेम टाइम इंस्टेंट पे डेटा हमें चाहिए, तो ये चारों वेरिएबल में कैश मेमोरी में प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं वही मैपिंग स्कीम्स में देखता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग को देखता हूँ, तो उसके लिए इसका हिट रेट क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका हिट रेट क्या होगा। सर इसमें तो 0 होगा अगर हम 2 वे से करते हैं, जैसे डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में पहले क्या होगा, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग का 0 होगा। यस सर, डायरेक्ट का 0 होगा, 2 क्या कितना यस सर, होगा? 0। 2 वे में भी 0 होगा, इसको हमें 4 वे में करना पड़ेगा। 2 वे का भी 0 होगा, क्यों? इसका 2 वे में जो है वो कम से कम 2 दफा हिट होगा। अच्छा, आउट ऑफ 12 नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि 8 जब तो 0 टाइम ही होगा सर। और जब 16 आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा, जब 24 आएगा वो नेक्स्ट वाले से रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह रिप्लेस ही होता रहेगा। मतलब 2 वे में भी रिप्लेसमेंट होती रहेंगी। यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, इसको हम ना 4 वे से करेंगे। इसको हम 4 वे से करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको मैं 2 वे से कर लूँ एक दफ़ा, इसको हम 2 वे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स क्या आएंगे, यहाँ पर जैसे मैं इन्हें प्लेस किया 0 और 8 पहली दफ़ा कॉल होते हैं, 0 प्लेस कर लिया हमने, 8 को प्लेस कर लिया। अगर मैं 2 वे सेट एसोसिएटिव कर रहा हूँ ना, ये जो ब्लॉक मैंने बनाया हुआ यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया अभी, ये ब्लॉक है बेसिकली 2 वे सेट एसोसिएटिव का, ठीक है। तो 2 वे सेट एसोसिएटिव में अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास इंडेक्स में 2 बिट्स बच जाती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो रिड्यूस होकर 4 हो जाती हैं, क्योंकि हर मतलब 2 हमने वो पेयर बना लिए ना, मैं इसको कहता हूँ, हमने 2 पेयर बना लिए थे टैग डाटा के। 2 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है कि टैग डाटा के 2 पेयर होंगे, तो 4 बाइट्स हम इधर प्लेस कर लेंगे इन 4 सेल्स में, और 4 बाइट्स हम इधर प्लेस कर लेंगे इन 4 सेल्स में, तो टोटल 8 बाइट्स हमारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कैश की कैपेसिटी 8 बाइट्स है। तो इसलिए चूंकि नंबर ऑफ रोज 4 बनेंगी, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, तो 4 रोज के लिए हमारे पास इंडेक्स में 2 बिट्स होंगी। तो इससे होगा क्या कि जब भी हम किसी एड्रेस को एक्सपैंड करके चेक करेंगे तो हम उसके लास्ट में 2 बिट्स देखेंगे, कि आखिरी जो 2 बिट्स होंगी वो एक्चुअली डिफाइन करेंगे कि नंबर का एड्रेस कैश मेमोरी में कहाँ पर होगा, मतलब कैश मेमोरी में कौन से इंडेक्स पे इसको हमने प्लेस करना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अगर मैं देखता हूँ, जो एड्रेसेस हमने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं 0, 8, 16 एंड 24, चारों एड्रेसेस को अगर मैं बाइनरी में एक्सपैंड करके देखता हूँ तो ये हमें चारों नंबर्स के लिए जो इंडेक्स बनता है
वो बेसिकली 00 बन रहा है हर एक केस में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चारों नंबर्स पहली लोकेशन में प्लेस होंगे। A0 हमने प्लेस किया, A8 रखा। अब इसके बाद अगर मुझे 16 को लेकर आना है तो 16 को मैं लेके आऊँगा तो मैं 8 या 0 में से किसी एक को रिप्लेस करूँगा। तो अगर मैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी लेट से कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करता हूँ तो उसके मुताबिक वो कौन से नंबर को रिप्लेस करेगा बाय द वे? अगर A0 का सर। हाँ, A0 रिप्लेस हो जाएगा A16 के साथ, और इसके बाद जब मैं 24 लेके आऊँगा तो वो 8 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब जब ये दोनों नंबर रिप्लेस हो गए हैं, हमने इनको मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि ये दोनों नंबर शो के रिप्लेस हो गए। इसके बाद दोबारा अगर मैं 0 और इसको कॉल करता हूँ 08 और 16 24 को, 08 को मैं लेके आता हूँ तो 08 अब चूंकि रिप्लेस हो चुके हैं तो वो कैश मेमोरी से नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब है वो मिसेज होंगे। तो टू वे सेट एसोसिएटिव में अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो भी इसका हिट रेट 0 आता है। डायरेक्ट मेमोरी के केस में देखते हैं तो भी इसका हिट रेट 0 आता है, ठीक है। तो हमें जाना पड़ता है 4 वे सेट एसोसिएटिव में। अगर मुझे मतलब अगर ऐसा सिनेरियो है कि मुझे 4 ऐसे एड्रेसेस जो सेम इंडेक्स पे आ रहे हैं, जैसे इस केस में 0, 8, 16 और 24 हैं, अगर मैं चारों नंबर्स को, चारों एड्रेसेस को एट द सेम टाइम कैश में प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे 4 वे सेट एसोसिएटिव यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अगर मैं 4 वे सेट एसोसिएटिव यूज़ करता हूँ तो उसका इंडेक्स कितना होगा, मतलब इंडेक्स और टैग में कितनी कितनी बिट्स होंगी? टैग उसका 3 का होगा सर। 3 का तो टैग मेरा ख्याल है 2 वे सेट एसोसिएटिव था, चार का मैंने इसका जो चार का टैग होगा सर। लिखा था, हाँ ये बना था ना, 3 बिट्स का टैग तो इधर था, 2 वे सेट एसोसिएटिव में थे, राइट। सर 4 का होगा और 4 का इंडेक्स टैग हो जाएगा, इंडेक्स कितना हो जाएगा? एक होगा सर। इंडेक्स 1 बिट का हो जाएगा। या सर 0 और 1 का बस। मतलब टोटल जो साइज है ना, वो टोटल साइज तो एक्सीड ज़्यादा नहीं हो सकता ना मेन मेमोरी के एड्रेस से। मेन मेमोरी के अगर 5 बिट्स का एड्रेस है तो टैग प्लस इंडेक्स शुड बी 5 मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैं 4 वे सेट एसोसिएटिव का ब्लॉक बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो 4 वे सेट एसोसिएटिव का ब्लॉक बेसिकली ये बनेगा, मतलब इसमें डाटा के 4 पेयर होंगे, राइट। एक पेयर ये हो जाएगा लेट से, दूसरा पेयर ये हो जाएगा, तीसरा पेयर ये हो जाएगा, चौथा पेयर ये हो जाएगा। और हर नंबर को जब भी मैं बाइनरी में एक्सपेंड करूँगा तो मैं उसको एक्सपेंड इस तरह से करूँगा कि आखिर वाली एक बिट जो होगी ना वो हमें डिफाइन करेगी, वो हमें बताएगी कि नंबर की लोकेशन क्या होगी कैश मेमोरी, मतलब आखिरी बिट जो है ना वो बेसिकली इसके इंडेक्स की है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं डाटा को प्लेस करना शुरू करता हूँ तो पहला एड्रेस लेट से हम इधर प्लेस कर लेते हैं। पहले सेक्शन में इसका हमने टैग डाल दिया साथ में 40, ठीक है। और दूसरा नंबर मैं इधर डाल देता हूँ डेटा वाले सेक्शन में, लेट से दिस इज़ 8, और इसका टैग हमने डाल दिया 0100। तीसरा नंबर हमने यहाँ पे रख लिया, लेट से दिस इज़ A16, और यहाँ पे A16 एंड लेट से दिस इज़ A24, और इनके साथ भी हम इनके टैग डाल देते हैं 1100 और 16 का टैग 1000। ओके, 12 एड्रेसेस कॉल कर रहे हैं हम, 08 16 24, 08 16 24 बेसिकली ये वाले एड्रेसेस हैं। तो इन एड्रेसेस के लिए अगर हम काउंट करते हैं तो हिट रेट क्या होगा हमारा? 8 सर। 8 होगा। यस सर। 8 क्यों Yes, होगा? sir. 8 क्यों होगा? क्योंकि पहले 4 का कैश खाली है, पहले 4 एड्रेसेस में कैश को फिल कर लेंगे, उसके बाद अगली दफ़ा जितना ही दफ़ा भी वो डाटा एक्सेस होगा तो डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाएगा, तो इसका हिट रेट होगा जो उसको अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो दिस विल बी 8/12 इसका हिट रेट होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। तो दिस इज 4 वे सेट एसोसिएटिव। अच्छा, ये ना एक्सपेंशन हम जिसको जितनी मर्जी करते जाएं, इसको मैं और कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ? आगे जा सकते हैं 4 वे सेट एसोसिएटिव से आगे जा सकते हैं? नो सर। नो सर इसमें इस क्वेश्चन में नहीं जा सकते। फुल मेमोरी हमारे पास 5 उसकी है, 5 बाइट की है, तो फिर वो इंडेक्स खत्म हो जाएगा। सर इंडेक्स खत्म करने फिर भी मसला तो नहीं होगा ना सर हमें?
इंडेक्स ख़त्म करना जो है ना वो मैक्सिमम लिमिट है, वो अपर लिमिट है। मतलब आप इसको फुल एक्सपैंड कर दें। फुल एक्सपैंड का मतलब है कि जैसे अब यहाँ पे हमने 4 बनाए ना, 4 सेट बनाए। इसको मैं लाइन अगर लगा के बताता हूँ आपको। टैग डाटा का एक सेट ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। अब ये 4 सेट बनाए हमने टैग डाटा के, ठीक है। अगर मैं 4 वे सेट एसोसिएटिव के बजाय 8 वे सेट एसोसिएटिव पे चला जाता हूँ तो इस तरह के 8 सेट हो जाएंगे और हमारे पास रो एक ही होगी। और अगर एक ही रो बच जाती है तो इसका मतलब उसमें किसी इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो होगा मतलब इसको मतलब अगर 8 वे सेट एसोसिएटिव करता हूँ तो वो एक्चुअली फुल्ली एसोसिएटिव हो जाती है। फुल्ली एसोसिएटिव में इंडेक्स कोई नहीं होता, और फुली एसोसिएटिव में आपकी मर्जी होती है कि आप डाटा को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये देखें 4 वे सेट एसोसिएटिव है ना, तो जब मैंने ये 0, 8, 16 और 24 को प्लेस किया है, इनको मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। सिर्फ पहली रो में इन चारों नंबर को मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। मेरे पास फुल वो है, आज़ादी है। मतलब A0 को मैं A8 की जगह रख लेता या A8 को 6 की जगह रख लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे के सारे सेम इंडेक्स लाइंस पे आ रही हैं। फुली एसोसिएटिव में फुल इंडिपेंडेंस होती है कि आप डाटा को कहीं पे भी प्लेस कर लेते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि उसमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं 8 वे सेट एसोसिएटिव करके दिखाता हूँ आपको, और फिर उसमें हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उससे में फर्दर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 8 वे सेट एसोसिएटिव करता हूँ तो ये सिनेरियो बनेगा हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूँ। तो ये बेसिकली यहाँ से लेकर शुरू तक जो है ये टोटल हमारे पास 8 वो हैं, 8 पेयर बन जाएंगे टैग डाटा के। दिस इज 8 वे सेट एसोसिएटिव, और हर एक लोकेशन में हम जो नंबर प्लेस कर सकते हैं वो एक बाइट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं पॉइंटर लगाता हूँ यहाँ पे तो एक बाइट आप इधर प्लेस कर लेंगे, एक इधर प्लेस कर लेंगे, एक इधर प्लेस कर लेंगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो टोटल जो बाइट्स आप प्लेस कर सकते हैं वो अभी भी 8 ही हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अब वो जो आपने 8 बाइट यहाँ पे कहीं पे प्लेस करने हैं इस रो में, वो 8 बाइट प्लेस करने की फुल आज़ादी आपके पास, आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप इसमें फ़ायदा फुली एसोसिएटिव में ये हो जाता है कि आप देख लेते हैं कि नंबर कौन सा यूज़ होगा फ्यूचर में, किसके यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप उसको रख लेते हैं। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में सबसे बड़ा मसला ये था कि उसमें हमारे पास चॉइस नहीं होती, मतलब प्रोसेसर के पास चॉइस नहीं होती डाटा को प्लेस करने की। मतलब प्री डिफाइंड रूल्स हैं कि डाटा यहाँ से मतलब किसी XYZ लोकेशन से उठाएंगे, आप उसका देखेंगे कि इंडेक्स कौन सा बनता है, उस इंडेक्स पे जाके डाटा को ओवरराइट कर देते हैं। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में एक ही लोकेशन है, वो ओवरराइट हो जाती है। 2 वे सेट एसोसिएटिव में 2 चॉइसेस होती हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेते हैं। 4 वे सेट एसोसिएटिव में 4 की चॉइस हो जाती है, 8 वे में 8 की चॉइस हो जाती है। अब इस केस में 8 वे सेट एसोसिएटिव है, लेकिन जो 8 वे सेट एसोसिएटिव है वो एक्चुअली हमारे इस केस में वो फुली एसोसिएटिव बन गई क्योंकि उसमें इंडेक्स बचा नहीं है, ठीक है। अगर कैश में सर जी जी सर इसमें सर्चिंग का इशू नहीं होगा? सर्चिंग का इशू बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सर्चिंग का इशू का मतलब यहाँ पर यह है कि डाटा जब सीपीयू ने रीड करना है, तो अगर तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीपीयू पहले लेट से एक पेज को चेक करेगा टैग डाटा को, मतलब पहले उसने इस पेज को चेक कर लिया या फिर उसने अगले पेज को चेक कर लिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ऐसे नहीं होता। डाटा जो सीपीयू बाद में रीड करता है ना, ये सारा का सारा पैरेलल में रीड होता है, ठीक है। कंपैरिजंस पैरेलल में हो रहे हैं। मैंने इसको प्रीवियस किसी क्लास में आपको बताया भी था बनाकर कि जो एड्रेस आप सीपीयू जनरेट करता है, इसको अगर मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ, लेट्स से कि जो सीपीयू एड्रेसेस जनरेट कर रहा है, ये वाला लेट्स से 0 एड्रेस था। इस 0 एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एक लोकेशन सिलेक्ट होती है, उस लोकेशन में जो टैग पड़ा होता है वो टैग सीपीयू उठाता है, दोनों टैग उठा लेता है, ठीक है, पैरेलल में। और इन दोनों टैग्स को कंपेयर कर लेता है। इंस्ट्रक्शन के मतलब 0 था, 0 को अगर मैंने एक्सपैंड किया हुआ इस तरह से, लेट्स से हम अगर इसको एक ब्लॉक बनाते हैं तो इसमें एक टैग का ब्लॉक होता है, एक इंडेक्स का ब्लॉक होता है। तो जो इसका जो टैग वाला इंफॉर्मेशन है, इसको सीपीयू उठाता है, इसके टैग की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता है, जो मेमोरी के अंदर टैग पड़ा होता है इसको कंपेयर करता है।
और हर टैग बेसिकली पैरेलल में कंपेयर होता है, तो जितनी ज़्यादा एसोसिएटिविटी होगी उतने ज़्यादा कंपैरेटर चाहिए होंगे, तो हर कंपैरेटर पैरेलल में चेक होगा और जिस कंपैरेटर से डाटा मतलब जिस कंपैरेटर से फ्लैग उसको मिलेगा कि टैग मैच होता है कि जो जो कैश में टैग पड़ा हुआ है और जो एड्रेस का अपर पार्ट में जो टैग पड़ा हुआ है, अगर वो मैच हो जाता है तो वो उस स्पेसिफिक लोकेशन से डाटा रीड हो जाता है। तो डाटा रीड करते हुए इशू सिर्फ ये होगा कि हमें हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा होगी, हमें नंबर ऑफ कंपैरेटर ज़्यादा चाहिए होंगे, और एसोसिएटिविटी अगर ज़्यादा है तो उसमें जो कंपैरेटर का साइज़ है वो भी ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे इस केस में अगर मैं बताता हूँ कि अगर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग थी उसमें टैग की 2 बिट्स थी, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग को हमने देखा था जब, तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि टैग की 2 बिट्स है। इसका मतलब है जब सीपीयू इस केस में कंपेयर करेगा तो इसके टैग को उसको 2 बिट्स चाहिए होंगी, 2 बिट का कंपैरेटर होगा। टू वे सेट एसोसिएटिव में जाता हूँ मैं तो मेरे पास जो टैग बन जाता है वो 3 बिट्स का बन जाता है, तो जो कंपैरेटर का साइज होगा वो 3 बिट्स होगा, ठीक है, और तो कंपैरेटर 2 हो जाएंगे। मैं 4 वे सेट एसोसिएटिव की तरफ जाता हूँ तो कंपैरेटर का साइज 4 बिट्स हो गया है और नंबर ऑफ कंपैरेटर भी 4 हो गए, ठीक है। चारों टैग पैरेलल में कंपेयर होंगे। इसी तरह से अगर मैं 4 वे से आगे जाता हूँ, 8 वे सेट एसोसिएटिव की तरफ जाता हूँ, तो 8 वे सेट एसोसिएटिव में हमें 8 कंपैरेटर पैरेलल यूज करने पड़ते हैं, तो हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये महंगा सोल्यूशन है। फुली एसोसिएटिव नॉर्मली डिस्करेज इसलिए की जाती है क्योंकि ये कॉस्टली पड़ जाती है, तो एक दरमियान वाला वे चूज कर लिया जाता है। नॉर्मली 8 वे या 16 वे जो है सेट एसोसिएटिव उसको यूज कर लेता है। दैट गिव्स अस द फैसिलिटी कि हमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करनी पड़ती और हमारे पास जो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग वाले प्रॉब्लम थे वो वाले भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें आज़ादी है, फुली एसोसिएटिव में आज़ादी है कि आपने नंबर अगर कोई रीड किया आपने, आप उसको कैश मेमोरी में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे इस केस में जो 8 पेयर्स बनते हैं डेटा वाले, टैग डाटा के जो 8 पेयर बनते हैं उसमें आप कहीं पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डाटा वो रिप्लेस करेंगे जो पुराना पड़ा हुआ है, आपको वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा जो इस केस में था कि सेम इंडेक्स पे लाइंस आ रही हैं तो सेम इंडेक्स वाले नंबर को हमें रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, और यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। यस सर। अच्छा, कैश मेमोरी, अब मैं आप ऊपर जाता हूँ, सबसे ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि कैश हमने ज्यूम की थी कि 8 बाइट्स की है, 8 बाइट्स की कैश है। फर्ज करें कैश मेमोरी 16 बाइट्स की है किसी दूसरे प्रॉब्लम में, तो 16 बाइट्स की कैश मेमोरी को अगर मैं एक्सपैंड करता जाता हूँ तो उसको मैं कितना एक्सपैंड कर सकता हूँ, मतलब एसोसिएटिविटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं। 16 बाइट्स की टोटल कैश है, अगर 8 की बजाय हमने 16 कर दिया, अगर लेट से इसको मैं 8 वे अगर सेट एसोसिएटिव करूँगा 16 बाइट्स की कैश को, तो उस इंडेक्स में कितनी बिट्स आएंगी? सिर्फ एक ही रह जाएगी, एक बिट रह जाएगी ना। जैसे इस केस में हमने 8 बाइट्स की कैश थी, 8 बाइट्स की कैश को मैंने अगर 8 वे सेट एसोसिएटिव किया है तो हमारे पास एक ही लाइन बन जाती है, तो हमें इंडेक्स में कोई बिट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो इसका जो इंडेक्स में बिट्स थी दिस विल बी 0, और जो इसके टैग में बिट्स होंगी ये पूरे का पूरा एड्रेस होगा, मतलब फुल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसमें फुल एड्रेस आ जाता है और इंडेक्स में कोई बिट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर 16 बाइट्स की कैश है तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो बेसिकली 16 वे सेट एसोसिएटिव है। 16 वे सेट एसोसिएटिव जो होगी वो एक्चुअली उसकी फुली एसोसिएटिव होगी, ठीक है। और अगर 8 बाइट्स की कैश है तो उसके लिए हमने देख ली कि उसकी जो अपर लिमिट है वो 8 वे सेट एसोसिएटिव है। अगर मतलब 8 वे सेट एसोसिएटिव कर देता हूँ मैं तो वो एक्चुअली फुली एसोसिएटिव हो जाती है। यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है फुली एसोसिएटिव कैश की, इसको हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि मेन मेमोरी लेट से 32 बाइट्स की कैपेसिटी है, कैश हमारे पास 8 बाइट्स हैं, इनिशली एम्प्टी है
और ये कुछ एड्रेसेस गिवन है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है फुली एसोसिएटिव और ब्लॉक साइज 1 के साथ, ठीक है। तो इसका हिट रेट बता सकते हैं ज़ुबानी कलामी क्या होगा? तो मैं कह देता हूँ ऑटोमेटिक और क्या कहते हैं, इसका हिट रेट बता सकते हैं? सर 3 मेरे ख्याल से। ये आएगा। सारे एड्रेसेस देखे हैं आपने? 4 आ जाएगा। 012 सर 4 टाइम्स। 012 हिट हो जाएंगे और 31 हिट हो जाएगा, राइट? यस सर। जी सर। ये मैं अगर इसमें कुछ एड्रेसेस और डाल देता हूँ, लेट्स से 7 के बाद हम 0 रखा हुआ है, उसके बाद लेट्स से मैं 8 यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 डाल देते हैं, 9 डाल देते हैं। सर फुली एसोसिएटिव में डेटा रिप्लेस कैसे करता है? फुली एसोसिएटिव में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो उसको भी हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट्स में ना वो कैसे इसमें इफेक्टिव होंगी, ठीक है। इसमें रिप्लेसमेंट जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड वाला काम होगा। इसमें जो रिप्लेसमेंट्स होंगी ना वो होंगी रिप्लेसमेंट पॉलिसी की बेस पे कि डाटा रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या डिफाइन कर रहा है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अगर ये कहता है कि सबसे जो पहले एलिमेंट आया हुआ था उसको रिप्लेस करो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एड्रेस कौन सा कॉल हुआ है। और अगर रिप्लेसमेंट पॉलिसी कहती है कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेस करो, तो इसका मतलब है कि आप ऑपरेंड वो रिप्लेस करेंगे जो जिसको यूज़ हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फुली एसोसिएटिव में रिप्लेसमेंट्स टोटली डिपेंड कर रही होती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ, फुली एसोसिएटिव वाला अब ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा एंटर करके जगह बना देता हूँ सेंटर में। ओके, पहला जो नंबर है लेट्स से दिस इज 0, मैंने इसको प्लेस किया, दिस इज A0, इसके साथ इसका टैग आ जाएगा, पूरे का पूरा एड्रेस होगा, फुल 5 बिट्स का एड्रेस होगा, ठीक है। इसके साथ A1 आएगा, A1 हमने प्लेस कर लिया और इसका हमने एड्रेस उठा लिया, दिस इज A1। इसके बाद A2 है, लेट्स से 00010, दिस इज A2, 00011, A3, और इसके बाद दिस इज A4। मतलब ऐसे मैं प्लेस करता जा रहा हूँ सीक्वेंसली। आप मतलब लेफ्ट से राइट कर ले, राइट से लेफ्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे की सारी एड्रेसेस सेम लेवल पे पड़े हुए हैं। चूँकि कंपैरिजन पैरेलल में हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम इंडेक्स तो एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है, सेम एक ही लोकेशन में आप कह सकते हो। अच्छा, तो A4 के बाद 7 कॉल हो रहा है, आपने 7 को रखा 001111, इसका टैग आ जाएगा, A7 आ गया, A7 के बाद 0 आ जाता है, ठीक है। 0 अब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें 0 हिट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये वाला 0 है ना, ये हिट हो गया, तो इसको हम एरो से बता देते हैं कि ये वाला 0 हिट हो गया, ठीक है, या ये 0 लेट से रिफ्रेश हो गया। 0 के बाद 8 आप एक्सेस कर रहे हैं, 8 के कोरस्पॉन्डिंग 0100 टैग आ जाएगा और डेटा 8 आ गया, ओके, डेटा 8 आ गया। और 8 के बाद 1 कॉल हो रहा है, 1 भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 1 को भी आप कह दें कि ये भी हिट हो जाएगा, तो 2 ऑपरेंट हिट हो गए। उसके बाद 9 आ रहा है, 9 को हमने प्लेस कर दिया 01001 पे, A9 आ गया, ठीक है, टैग और डेटा अब, ठीक है। अब ये 8 नंबर हमने कैश मेमोरी में प्लेस कर लिए। इसके बाद अब 9 के बाद 2 कॉल हो रहा है, 2 फिर हिट हो जाएगा, सॉरी क्या, 2 फिर हिट हो जाएगा, हाँ 2 हिट हो जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको भी हमने मार्क कर लिया, लेट्स से दिस विल आल्सो बी रीयूज्ड, 2 हिट हो जाएगा। 2 के बाद 8 आता है, 8 भी रीयूज हो जाएगा, 8 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 8 भी हिट हो गया, ठीक है। 8 के बाद 10 कॉल होता है,
अच्छा, अब जब 10 लेकर आना है तो आप देखेंगे कि कैश मेमोरी में जगह कोई नहीं है। 10 को अगर मैंने लेके आना है तो मुझे कोई नंबर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सेम प्रॉब्लम की दफा सॉल्व करता हूँ। Let's see, just a second. सर एक काम करें, इसको एक्सेल शीट पे कर लें, वहां पे हैंडल करना ज्यादा आसान होगा। यार सही कह रहे हो, लेकिन तुम देखते जाओ बस। मैं इसको पहले करता हूँ। लेट्स से मैं ना इसको कहता हूँ कि हम ना इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ, ठीक है। मतलब नंबर वो रिप्लेस करना है जो सबसे पहले आया था, बाद में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यही से स्टार्ट करेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज के साथ, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को फिर हम आखिर पे भी सॉल्व करेंगे हम लेट्स से लास्ट इन फर्स्ट आउट के साथ, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है उस पे मैं फोकस करता हूँ कि लेट्स से हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी के थ्रू। अब यहाँ तक तो डेटा हमने रिप्लेस कोई नहीं किया ना, तो मैंने 3 टेबल बना लिए हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो अब जब मैंने A10 लेकर आना है तो A10 को मैंने रखना है, तो मुझे किसी नंबर को रिप्लेस करना है। व्हाट डू यू थिंक, अगर फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट पॉलिसी है तो क्या रिप्लेसमेंट होगी? सर जीरो वाला जीरो रिप्लेस के जीरो साथ बहुत पहले आया हुआ था, जीरो सबसे पुराना पड़ा हुआ है, राइट। जीरो। जीरो रिप्लेस हो जाएगा। यस सर। जीरो रिप्लेस करूंगा मैं, इसके साथ लिखता हूँ, इसके साथ मैं एंटर करके नीचे लिख देता हूँ A10 आ गया, और इसका टैग आ जाएगा, इसका जो टैग बनेगा दिस विल बी 00 नहीं 01010, दिस इज 8 है, ठीक है। और हमने इसको क्या दिया जी कि ये रिप्लेस कर दिया, तो मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ। 10 आ गया, अब 12 लेकर आना है। 12 लेकर आना है तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा? 12 पहले नहीं पड़ा हुआ, हाँ 12 हमने रखना है। हमें A1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। A1 की जगह मैंने लिख दिया A12, और इसके साथ इसका टैग डाल दिया विच विल बी 01100, ठीक है, ओके। इसको भी हमने बता दिया कि ये रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर हमने एक हल्की सी लाइन इसको भी लगा दी है। और 12 के बाद 15 आ रहा है अगेन। 15 को मैंने रखना है, तो 15 के लिए मुझे 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे। यस सर। यस इसको यस इसको आपने सर। पूरा कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। इसमें आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बल्कि आप एक काम करें ना, हमारे पास काफी टाइम, आप इसको पूरा करके बताएं इसका हिट रेट कितना बनता है। आगे कोई हिट होगा? यस सर, 2 हिट हो रहे हैं आगे। 12 के बाद जब 12 15 और आता है, 31। 12 के बाद जब 15 आता है, 15 कौन से नंबर को रिप्लेस करेगा? सर 2 को काट देगा। 2 को रिप्लेस करेगा। यस, मैं इसको काट देता हूँ। A2 की जगह मैंने लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी A15, और इसका सर 6 होगा इसका हिट रेट। और इसका टैग आ जाएगा 0 क्या था 1111, ठीक है। तो 15 के बाद जब दोबारा 12 आता है तो 12 ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, नहीं अच्छा 12 पड़ा हुआ है, किधर है 12 पड़ा हुआ है, 12 हिट हो जाएगा, राइट। 12 हिट हुआ है, 12 हिट हुआ है। उसके बाद आपने 31 रखा, 31 को मैंने कहाँ पे रखना है? A3 की जगह पे, सही ऐसे ही होगा। A31 रख लिया, और इसके करस्पॉन्डिंगली 1111 सारे आ गए, और आखिरी 31 जो है वो हिट हो गया है, ठीक है। तो कितने हिट हो गए हमारे, काउंट कर लिया आपने? 5 बनते हैं, 6 बनते हैं, 6 बनते हैं, ठीक है। तो 6 दफा हिट होगा अगर मैं इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू करता हूँ, राइट।